Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी प्रेजेंस में आपके पर्सन या फ्यूचर स्पाउस कैसा फील करते हैं या करेंगे. ओके, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके माइंड में थॉट्स क्या होंगी, क्या चल रहा होगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. ये नहीं कि आपकी प्रेजेंस उनको कितना सूद करती है, कितना कंफर्ट करती है, या जो भी उनकी फीलिंग्स हैं we will check out later. Okay, so for pile 1 आपके सन साइंस है एंड पाइल 2. ओके, पाइल 1 में है जी गोल्डन स्टार के साथ टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉर्न. और जो पाइल 2 वाले हैं ग्रीन पाइल, फ्लावर, लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैंसर और स्कॉर्पियो. ठीक है, अपना आप पाइल चूज़ करिए. आई सी योर रीडिंग. हेलो जी पाइल 1, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील करने वाले हैं, क्या सिचुएशन है. ओके, आपके पर्सन की हाउ आर दे गोना फील अबाउट यू आपके प्रेजेंस में. टेम्परेंस, 8 of Wands, King of Wands, wow, 4 of Swords, 3 of Pentacles and 3 of Cups. Five of Cups, and Knight of Wands, Knight of Swords, and है the Ace of Pentacles. So my beautiful pile number 1 जी, जो वाइब निकल के आ रही है गाइस, ये वाइब ऐसी है आपकी प्रेजेंस में आप बैठी होंगी या इनके साथ जब, तो इनकी फीलिंग एक तो टेम्परेंस कार्ड के साथ ये है कि इनका ना, अगर जैसे बाहर से आए हैं थके हुए, या हो सकता है इनकी बाहर आज किसी से, बॉस से या किसी दोस्त से मुंह मारी हुई है, लड़ाई हुई है, कोई भी आर्गुमेंट होता है बाहर, हज़ार मसले होते हैं बाहर भाई. ठीक है, तो टेम्परेंस कार्ड के साथ यू सी दिस बैलेंस कार्ड. ओके, तो ही विल बी लाइक जस्ट लाइक के ओके, मैं आपको देख के, आपकी बातें सुन के, आपका जो बिहेव है आपके प्रेजेंस में, उनको ऐसे मन को शांति मिल गई. उनको ऐसे कि जैसे बैलेंस हो गया है, उनको ऐसे लगे जैसे मतलब ये गुस्सा मेरा जा रहा है और मेरा दिमाग अब इसकी तरफ हो रहा है और मैं ऐसे शांत हो रहा हूँ. ठीक है, एक तो ये है. दूसरी चीज़ मैं जो देख रही हूँ विद 8 of Wands एंड 4 of Swords, इट इज़ रिलैक्सिंग, कामिंग, गुस्से का कम होना, यही वाइब है, लाइक रिलैक्स, काम. ठीक है, तो आपके प्रेजेंस में उनको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ शांत हो गया है, जैसे सब कुछ ठहर गया है, जैसे वक्त ठहर जाता है ना, उस तरह से. पता नहीं क्यों, क्या आपकी शायद पर्सनैलिटी ऐसी है, आप हीलिंग हो, आप कामिंग हो, आप सूदिंग हो, और ये सब चीज़ें हैं विच योर पर्सन इज सीइंग इन यू. ओके, तो पता नहीं आपका टच है, आपकी आवाज़ है, या आपका बोलने का स्टाइल है, या आप किस तरह से उनकी केयर करते हो, या पता नहीं आप इनको क्या पसंद है. आपका कुछ है आप में सूदिंग, कामिंग, कि इनका मन को शांति मिल जाती है. इनको ऐसे होता है कि बस नाउ आई एम इन माई होम, एंड हाँ, येस, आई गॉट द राइट वर्ड, कंफर्ट जोन. ठीक है, आप
होगे इनके कंफर्ट जोन आपके साथ में। इनको ऐसे लगता है कि नाउ आई एम एट पीस, अब मैं सेफ जोन में हूँ। ठीक है, एक तो ये वाइब है। दूसरी जो चीज़ मुझे निकल के आ रही है, मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ वैंस के साथ, एक और चीज़ इनको बड़ी आप में अच्छी लगती है, आप बहुत मोटिवेटिंग हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी पहले, अगर बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ इस तरह से, ठीक है, या आके आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये तो वो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ये होगी, आप ना चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए ना इनको मोटिवेट करोगे कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। आपके मशवरे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, यू विल गाइड हिम, यस राइट वर्ड, द गाइड वन, कि यू विल बी हिज गाइड। आपसे ये एनर्जी लेते हैं, आपसे ये मतलब इनको होता है कि ये मुझे सही कुछ गाइड कर सकती है, या ये क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सुन लेता हूँ क्या कहती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आपसे और काफ़ी आपकी बातें सुनते हैं, एंड ही इज़ वेरी वेरी वाइज पर्सन, आपको भी वाइज समझते हैं। ओके, एक और चीज़ थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे नज़र आई है कि आपकी प्रेजेंस में, एंड किंग ऑफ वैंस, ऑब्वियसली ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन आपके प्रेजेंस में इनको ये होता है कि एक अजीब सी एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। ठीक है, वो जो कामिंग सूदिंग तो हो गया ना, ठीक है, उसके बाद जी इनमें एनर्जी आ जाती है एकदम से, और वो एनर्जी दूसरी वाली होती है। ठीक है, वो एनर्जी ये होती है कि जस्ट टू ग्रैब यू एंड जस्ट टू मतलब स्टे इन कांटेक्ट विद यू। ओके, और आपके साथ लव करना, कडल्स करना, एंड यू नो रोमांस करना। थ्री ऑफ कप्स है, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली हैव फन विद यू। उनको बहुत सारा मज़ा करना आपके साथ पसंद है, इवन प्रैंक्स करना, आपको चिढ़ाना जान जान के, फिर आगे आगे भागना, आप पीछे भाग रही हैं, आप किसी भी चीज़ को लेकर के आपको तंग करना। ठीक है, बस बचगाना, थोड़ी चाइल्डिश यहाँ पर है इनकी हरकतें काफ़ी। तो बिकॉज थ्री ऑफ कप से यस, दूसरी बात है इनको आपके साथ पार्टी करना बहुत पसंद है। ठीक है, होगा इनको अपना पार्टी करना बहुत पसंद होगा, इनको आपके साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स इंगेज होना, किसी भी तौर इंगेज होना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इवेंट है घर में, या कोई भी रिलीजियस इवेंट है, जैसे लाइक होली है, ईद है, क्रिसमस है, घर में डेकोरेशन हो रही है। ठीक है, यू आर डूइंग ऑल द स्टाफ, लाइक खाना बनाना है, ये करना है, वो अरेंजमेंट है, ये वो। ही विल बी लाइक इनटू यू, लाइक क्या, अच्छा आप मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है, ये मिल के आपके साथ, इनको पसंद है काम करना, बिकॉज ये इनको काम नहीं पसंद, ये मत समझना इनको काम पसंद है, काम शाम को नहीं पसंद इनको घर का। इनको ये है कि चलो लगे हाथ इसके साथ जो है वक्त बिताने का मौका मिलेगा, इसके साथ, यानी कि इनको आपके साथ मिल के ना कुछ करना पसंद है। ठीक है, अभी चाहे तो रूम में प्राइवेट मोमेंट्स हो, या आपके साथ काम ही क्यों ना हो वो करवा लेंगे, लेकिन ही लव्स योर कंपनी। ठीक है, तो बहरहाल एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप, आई थिंक इनकी लाइफ में एक बिल्कुल एक न्यू मॉर्निंग की तरह आए थे, जब इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा था, एंड यू वर लाइक ए न्यू मॉर्निंग इन हिज लाइफ। तो ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ फॉर पाइल वन। ओके, ऐसा इनको लगता है। लेट्स मूव ऑन एंड सी टूवर्ड्स व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाइल वन, और कैसा फील हो रहा है आपके साथ इनको। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, इनको पसंद होगा आपको गिफ्ट्स देना, आपको चीज़ें देना, आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना। ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट करना, तारीफ़, यस ये तारीफ़ किया करेगा आपकी। ठीक है, बिकॉज मैनी लेडीज़ क्रेव फॉर तारीफ़ थिंग, लेकिन लड़के नहीं करते, हस्बैंड नहीं करते, बट ही विल बी लाइक दैट कि आपकी तारीफ़ करना इनको पसंद है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, क्या बोला था मैंने, ये बोला था ना अभी कि इनको पसंद है आपके साथ वक्त गुजारना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इनको ये पसंद है। ठीक है,
तो अब वो टाइम स्पेंड करने के लिए चाहे इनको काम ही क्यों ना करना पड़े, ही विल डू इट। ठीक है, तो बहुत पसंद करते हैं। ये निशानी होती है कि जब कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको पसंद करता होता है ना दिल से, ये उसकी निशानी होती है कि जो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है, उसको मज़ा आता है आपके साथ। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, मोहब्बत, अप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे पाइल वन के लिए। एंड ऐसी इनको फीलिंग आती है। लव इंड्योर्स, काफ़ी बोल्ड पर्सन है। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप में कभी उतार चढ़ाव, अब कभी आया भी, ऊंच नीच कभी हुई भी, इस तरह की चीज़ें हुई भी, तो दिस पर्सन विल नेवर लेट यू गो। कभी भी आपके लिए ये मतलब आपके लिए बंदा या बंदी कुछ भी सेक्रीफाइस जो है वो कर जाएगा। एंड यू विल बी लाइक कि वट आई हैव डन, कि मैंने क्या किया है, मुझे इतना यानी कि लकी हूँ मैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्शन टेकर, और आपके लिए ये काफ़ी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, इनको भी ऐसी फीलिंग आती है। एंड ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं इनके साथ, इनको पता है दिल में, इनको पता है कि आप जो हो कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, ऐसी इनकी फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, चांस ऑन लव for pile one. I think if you are dealing with this person, you should consider them as your future husband or wife. आपको इस मोहब्बत में जो है चांस लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट हैं फॉर पाइल वन। और अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो, यू आर एब्सोल्युटली सिंगल, दैन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रपोजल इनकी जानिब से आ सकता है। ओके, लव मैसेजेस हम देख लें, कुछ उनकी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं आपको। अगर ये तो तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आई होगी, ऐसा उनका मानना है। क्यों तुम इतनी अच्छी हो, व्हाई आर यू सो गुड, एंड यस कांट लिव विदाउट यू एंड आई वांट यू बैक, आपको वापस चाहते हैं ये। व्हाट एल्स, क्या है, दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग, गुलाबी आँखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया। आप लोग काफ़ी कहते हैं चैनल सॉन्ग होने चाहिए, तो फिर मैं डालती हूँ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, अगेन चैनल सॉन्ग। आई थिंक ही वांट्स टू मैरी यू एंड यू सीइंग यू एज हिज ब्राइड। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, जल्द कहने में आपसे रब्ता करूँगा फॉर ऑल माई सिंगल लव्स। ओके, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, अगेन सॉन्ग, अगेन सॉन्ग, तेनू लैके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, बड़े सॉन्ग आ रहे हैं भाई। He wants to marry you. Okay, can I put my head on your shoulder to cry? Oh, why? Oh, this little cutie pie wants to cry. I don't know why, क्या मसला है। बहरहाल वो कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके शोल्डर पर सर रख के रोना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या सीन है यहाँ आपकी तरफ। आपकी पिक्चर्स जो हैं उनको देखना बहुत पसंद है, एंड कहते हैं कि ये मेरे पास ऐसा ट्रिगर है जो कि मैं काफ़ी देखता हूँ। विल यू मैरी मी, अगेन प्रपोजल, एंड कैन आई विज़िट यू नाउ, अभी इसी वक्त आपको विज़िट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एंड कहो ना कहो, ये आँखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम, ये भी चैनल सॉन्ग है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, यहीं तक था रीडिंग। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हेलो 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 माय लव्स, पाइल टू, आइए देखते हैं आपके स्पाउस की क्या एनर्जी है, एंड आपके प्रेजेंस में उनको कैसे फील होता है। उप्स, आपके प्रेजेंस में इनको क्या फील होता है। द डबल, devil, 2 of Pentacles, Empress, Page of Swords,
10 of cups, Queen of Wands, no way, no way, Knight of Wands, Sun, बहुत ब्राइट कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपके प्रेजेंस में उनको क्या फील होता है? 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। फाइनल हम बॉटम ऑफ डेक देखते हैं। दैट ओके, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को कैसे फील होता है आपके प्रेजेंस में? द थिंग इज़ आई एम सीइंग हियर विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, सबसे पहले की बात ये है कि इनको ऐसे फील होता है एज इफ़ यू आर हिज क्वीन। आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगती हो, ठीक है, लुक्स में। हाउ द वे यू ड्रेस, आपके बाल, आपकी ड्रेस, आपकी स्टाइल बैठने का, उठने बैठने का स्टाइल, जिस तरह आप हंसती हैं, जिस तरह से आप बात करती हैं, आपकी आवाज़, आपके बाजू, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन में। और भी चीज़ें होती हैं फिज़िकल अट्रैक्शन में। बहरहाल दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। डेविल एनर्जी है, ऑब्सेशन, ठीक है। तो मतलब अनहेल्दी अगर मैं कहूँ ऑब्सेशन है इनको, तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली लिटरली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, और इनका गुजारा है ही नहीं आपके बिना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इनका मन भी कहीं और नहीं लगता। 8 ऑफ सोर्ड्स, लाइक यू सी, इसका देखिए, इसने 8 ऑफ सोर्ड्स में होता है कि इन्होंने मतलब खुद ही पट्टी बांध ली आँखों में, खुद ही अपने हाथ बांध लिए, अपने इर्द गिर्द ये तलवारें लगा ली है। इट मीन्स कि मतलब इन्होंने खुद ही अपने गिर्द बाउंड्रीज खींच ली हैं। ये खुद ही किसी को नहीं आगे आने देते आपके सिवा। इनको कोई और पसंद ही नहीं आया आज तक। हो सकता है इन्होंने कभी ट्राई किया हो कुछ किसी और को, लेकिन चला नहीं वहाँ, इनका गुजारा ही नहीं हुआ वहाँ। ये इतने आदी हैं आपके। यस, आई गॉट द राइट वर्ड, आदी है ये पर्सन आपके, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड के साथ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या करंट पार्टनर, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, एम्प्रेस का एनर्जी के साथ ना, एक तो डेफिनेटली दे वांट चिल्ड्रन फ्रॉम यू, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है आप में से बच्चों की। और ये ऐसे भी देखते हैं यू एज पोटेंशियल मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, और उनको बड़ी पसंद है आप, आपकी एनर्जी, आपका मदर नेचर, जिस तरह से आप केयर करती हैं, जिस तरह से आप जो है बिहेव करती हैं। ही इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग, ओके। तो ये सारी मदर नेचर को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो बहरहाल उनको आपकी इस तरह से केयर करनी बहुत पसंद है, और आपके प्रेजेंस में उनको ऐसे हीलिंग फील होती है। हीलिंग नहीं, आई एम सॉरी, प्रोटेक्शन फील होता है। उनको ऐसे लगता है कि यस नाउ आई एम प्रोटेक्टेड, यस नाउ आई कैन डू मोर, आई कैन परफॉर्म वेल इन लाइफ, ओके। ऐसे आपकी केयर उनको और एनर्जाइज करती है, उनको मतलब ज़िंदगी में खुश रखती है, पीसफुल रखती है उनका माइंडसेट, ठीक है। तो आपके केयरिंग नेचर पे बहुत ही मरते हैं। आई थिंक he literally lacks this thing in his life, in this aspect केयर का। तो बहरहाल जो भी है, आपके प्रेजेंस में उनको ये फील होता है। एक और चीज़ मैं देख लूँ यहाँ के 10 ऑफ कप्स के साथ, अगेन यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, एंड यहाँ पर बच्चे हैं, एंड कपल है, पेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाना पीना है, एन्जॉयमेंट है। आई थिंक ये पिकनिक पर है, यहाँ पे एक बेबी भी है, एक बड़ा बच्चा है। आई थिंक इनके साथ आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। आई एम सीइंग 2 बॉयज़, आई थिंक। एनीवेज, जेंडर डजंट मैटर ऑफ कोर्स। तो बहरहाल काफ़ी आपके साथ हैप्पी लाइफ चाहते हैं। ये 10 ऑफ कप्स है ना, इट्स नॉट अबाउट लेविश लाइफ स्टाइल, इट्स अबाउट हैप्पी लाइफ स्टाइल, ओके। ये चाहते हैं आपके साथ कि चाहे हम
ना इतनी ज़्यादा लेविश गुजारें ज़िंदगी, ना हम मिलीनियर बिलीनियर हैं, लेकिन हम एटलीस्ट एक दूसरे के साथ हों, हम एटलीस्ट एक दूसरे का सहारा हों, हम एटलीस्ट मतलब उनको ये है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरा कोई वेलकम करने वाला हो, मुझे कोई मतलब मुझे कोई मुस्कुरा के देखे, हम इकट्ठे खाना खाएं बिकॉज दिस फैमिली इज़ ईटिंग टुगेदर। ये इनकी बहुत बड़ी एक फैंटेसी है या चाहत है, वांट है कि आप सारे जो हो, आप दोनों जो हो और अगर आपके बच्चे भी हैं जब तक, तो सब इकट्ठे मिल करके खाना खाएं। अच्छा, आगे है इनकी और क्या इनको फील होता है आपके साथ। नाइट ऑफ वैंस, काफ़ी पैशनेट, इंस्पिरेशन मिलती है इनको आपसे। आई थिंक आप काफ़ी मोटिवेटिंग हो, काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, ये सब चीज़ें इनको बड़ी पसंद है। एंड सन एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं आप काफ़ी ब्राइट हो, मेंटल लेवल पर, साइकिक लेवल पर, या इवन एबिलिटीज़ में भी, ठीक है। एंड काफ़ी इम्प्रेस हैं ये आपसे, आपकी एबिलिटीज़ से, स्किल्स से, या जो भी है आप जिस किस्म की भी स्किल है, डजेंट मैटर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, आप हर बंदे की स्किल डिफरेंट होती है, किसी की कम्युनिकेशन पावर्स ठीक होती हैं, अच्छी होती हैं, किसी की राइटिंग स्किल्स होती हैं, किसी की मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं, एनी डिफरेंट, दे आर इन्यूमरेबल स्किल्स इन आउट देयर। तो द थिंग इज़ कि 8 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड के साथ आई थिंक इनके साथ आपका साइकिल लाइफ शुरू होगा जब, क्योंकि डेथ कार्ड है तो आई थिंक एक साइकिल लाइफ का ख़त्म होगा, तो फिर आपके साथ इनका एक नया साइकिल शुरू होगा। तो बहरहाल इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसे हैं, ऐसे ही आपके बारे में फ़ील करते हैं, ऐसे ही आपके बारे में सोचते और चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स है, मूव ऑन का कार्ड है, और डेथ का कार्ड भी इकट्ठा है। आई थिंक ही हैज़ टू मूव ऑन फ्रॉम हिज पास्ट, या कुछ इस तरह का सीन है, ये वहाँ से मूव ऑन करके तो ये आई थिंक आपकी ओर आएंगे, आपकी तरफ आएंगे। ये एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा फॉर पाइल नंबर 2। ओके, और देख ले ऑरिकल से, व्हाट डज ही फील इन योर प्रेजेंस, कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। आई थिंक आपकी जो कमिटमेंट है ना उनके साथ, के द वे यू आर कमिटेड टू हिम, ये इस पे ये दिल हारते हैं ठीक है। आई मीन ही नोज़, इनको पता है आप कितने कमिटेड हो उनके साथ, कितने लॉयल हो, आपको कितनी परवाह है उनकी, ये सब चीज़ों के पीछे मरते हैं ये, ठीक है। ऐसा इनको फील होता है आपके बारे में। फिज़िकल टच, ऑफ कोर्स इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते ठीक है आपके पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया था, डेविल एनर्जी भी आई थी, तो बहरहाल डेफिनेटली दे वांट टू टच यू एंड वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू इन हिज रूम। तो बहरहाल ये चीज़ तो है ही, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है इस इंसान का। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने इनको प्यार करना सिखाया था लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि प्यार ही सब कुछ होता है। आई थिंक बीच में कहीं भटक गए थे, इस तरह की वाई भी आ रही है यहाँ, ठीक है। बहरहाल जो भी है, आपने इनको दोबारा से ट्रैक पर लेके आए उनकी लाइफ में मोहब्बत प्यार लेकर के आए, तो बहरहाल इनको ऐसे लगता है कि यू आर हिज और हर लव गुरु राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, आई थिंक आप एक्सप्रेसिव हो, आप इनिशिएटिव लेते हो, ठीक है, मोहब्बत जताने में या कुछ और भी करने में, मोहब्बत में। तो डेफिनेटली ये इंसान को आप में ये चीज़ बड़ी पसंद है कि आप इनिशिएटिव लेते हो, यू कैन टेक अ लीड इन एनीथिंग, राइट। तो ये चीज़ पसंद है इनको आप में। लव मेक्स द डिफरेंस, उनको दिल में पता है कि मोहब्बत ही होती है तो रिश्ते जो है वो उनकी बुनियाद से ही पड़ती है, और लव से ही डिफरेंस आता है। अगर आपके पार्टनर को आपसे लव ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ।
इनको ऐसे लगता है कि जो पास्ट में जो भी हर्ट्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में या इनकी किसी और के साथ, उसको सिर्फ मोहब्बत से ही वापस पाया जा सकता है। इसको सिर्फ लव से ही, ट्रू लव से ही जीता जा सकता है या रिवाइव किया जा सकता है, दोबारा से खड़ा किया जा सकता है रिलेशनशिप को। ओके, यू आर लिमिटलेस। कितनी तारीफ़ें। अब मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो जो है ना उसका, होर दस किनिया तारीफ़ां चाहिए तेनू। ही इज़ योर फ़ैन, लिटरली योर फ़ैन। उनको ऐसे लगता है कि आप लिमिटलेस हो, कि आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो एंड यू आर एवरीथिंग इन हिज लाइफ। Well, do. He is such a loving person. Have patience. Love is patient and kind. आई थिंक अभी इस टाइम करंटली आपको वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि माई लव, माई डार्लिंग, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे कुछ वाइंड अप करना है, कुछ चीज़ें देखनी है, देन आपको मैं बताऊँगा व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से आपके लिए। आपके पिक्चर्स जो है वो बार बार देखने की आदत है उन्हें। येस, आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई वांट यू बैक। दोबारा से चाहते हैं ये आपको। आई विड नेवर फाइंड अ पर्सन लाइक यू। कहते हैं मुझे आज तक तुम जैसा इंसान कभी नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। यू आर माई सोलमेट, आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। कहते तुम मेरी सोलमेट हो, कभी भी तुमको अब मैं नहीं जाने दूँगा। एंड व्हाट एल्स, जानता हूँ मैं ही बुरा हूँ। ओह, ही इज़ कन्फेसिंग। कह रहा है मुझे पता है मैंने बुरा किया है, मैं ही बुरा हूँ। स्वीट हार्ट। एनीवेज, क्यों नहीं नज़रों से हटते तुम। ऑलराइट। तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आई होगी ना। हाय हाय, कितने जालिम हैं आप। उनको ऐसी उम्मीद है आपसे, देख लें आप। गुस्से में तुम बहुत हसीन लगती हो। ये मुझे लगता है जान जान के भी कभी कभी ना आपको गुस्सा चढ़ाते हैं, आपको चढ़ाने के लिए ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं, फिर आप चिढ़ते हो, फिर इनको अच्छा लगता है। अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। काफ़ी टूटे हुए हैं अंदर से ये। बहुत याद आता है हमारा मिलना। आई डोंट नो, कोई पास्ट है आप लोगों का, कोई याद आता है? प्लीज़ से यस व्हेन आई प्रपोज यू। तो कंफर्मेशन भी लेते हैं भाई आपसे। कहते हैं जब मैं प्रपोज करूँगा ना तो प्लीज़ यस कह देना। पहली दफ़ा ये ऐसा सिचुएशन देखी है, पहले से बुकिंग कराई हुई है इन्होंने यस की है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। और इन्होंने कुछ किया है आपके साथ तो उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। ओके, एंड प्लीज़ गिव मी लास्ट चांस। आखिरी चांस आपसे मांग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। तुझे देखा तो ये जाना सनम सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, ये भी सॉन्ग है। चलो, कह रहे कभी तो किसी की दुल्हन बनोगी ना आखिरकार, तो मेरी बन जाओ, ठीक है। तेरे सिवा अब कोई जचता नहीं। ओके। क्या मजबूरी थी मेरी, कैसे बताऊँ। वाह, मजबूरी थी इनकी जनाब। मजबूरी कोई नहीं होती। एनीवेज, ये सब प्रायोरिटीज़ होती हैं। एनीवेज, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। एंड तुझे बुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। एंड फाइनल मैसेज हम देखेंगे। इस दिल पर है राज, इस दिल पर राज तो तुम्हारा ही है आज भी। चलो जी, ठीक है। ये मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।